हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ मैं। आपको पता है मैं थोड़ा ऐसे एरिया में रहती हूँ, यहाँ पर लोग बहुत बैकवर्ड है। इवन मेरा चैनल तक ग्रो नहीं करने देते हैं। काइंडली मुझे लाइक सपोर्ट करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऑनेस्ट रिव्यू लेकर आती हूँ। आज का जो रिव्यू है वो मैं ट्रेटिनॉइन पे देना चाहती हूँ, जो इन दिनों बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। ये जो ट्रेटिनॉइन है क्रीम है, ये है 0.5%, जिसको कि मैं लगभग साल डेढ़ से यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं इसका रिव्यू आपको दे देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग इस उलझन में रहते हैं कि ये चीज़ हम यूज़ करें ना करें, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसके नुकसान हैं। वो चीज़ें जो हैं वो हमें कहीं ना कहीं डराती हैं ट्रेटिनॉइन के बारे में। तो ये जो ट्रेटिनॉइन है ये 0.5% मैंने लिया हुआ है। हेज एंड हेज फार्मेसी जो है, इसकी जो ट्रेटिनॉइन है ये सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में होती है और ये मेडिकेटेड है गाइस। आजकल वैसे भी लोग रेटिनॉल या रेटिनॉइड्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट कंपनीज़ ब्रांड्स के। वो थोड़े माइल्ड किस्म के होते हैं, और ये जो ट्रेटिनॉइन है ये प्योर ट्रेटिनॉइन है। ये जो आपकी स्किन पर जाएगी तो ये इसका असर भी आपको बहुत अच्छे से देखने मिलेगा और बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन एडवर्सली अगर आप इसको रॉन्गली यूज़ करते हो तो आपको इसका जो भी इफ़ेक्ट होगा, बैड इफ़ेक्ट जिसको हम बोल सकते हैं, वो भी उतनी ही जल्दी देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बताती हूँ ट्रेटिनॉइन के बारे में कि इसको कैसे यूज़ करना चाहिए। फ्रेंड्स, इससे पहले इसकी एक और ट्यूब आती है जिसको 0.25% होता है जिसमें ट्रेटिनॉइन। तो जिनकी भी स्किन सेंसिटिव है उनको चाहिए कि वो 0.25% से यूज़ करें। वैसे मैं तो यही चाहूँगी कि जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो सिंपली जो मार्केट में जैसे एस्टी बोटानिका का हो गया, लॉरियल का हो गया या लैक्मे का हो गया, इनके जो रेटिनॉल्स होते हैं या रेटिनॉइड्स आते हैं उनसे यूज़ करें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड होते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे वो स्विच कर सकते हैं प्योर ट्रेटिनॉइन की तरफ से, जो कि मेडिकेटेड क्रीम्स होती हैं। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, काइंडली पूरा देखिएगा, या फिर मैं इसको पार्ट्स में डाल दूँगी। तो ये जो ट्रेटिनॉइन है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितनी भी आपकी एजिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो रिंकल्स हैं, चाहे वो पिगमेंटेशन है, चाहे वो आपकी स्किन के अंदर इलास्टिसिटी है जिसको हम कोलेजन भी बोलते हैं, हर एक चीज़ जो है वो ट्रेटिनॉइन सॉल्व करने की क्षमता रखता है, कैपेबिलिटी रखता है। तो आपको क्या करना होता है, ट्रेटिनॉइन पहले तो ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, खासकर वो लोग जो सेंसिटिव स्किन रखते हैं और इसके साथ साथ जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है वो भी। जो लोगों जिनकी स्किन नॉर्मल है वो तो इसको यूज़ कर सकते हैं, सेंसिटिव नहीं है, और मैं भी उनमें से एक हूँ। मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव नहीं है। रीज़न ये है कि मेरी पिगमेंटेशन होता था, उसकी वजह से मैं पीलिंग्स वगैरह लेती थी, तो मेरी स्किन वो एसिड्स वगैरह ऑलरेडी लग लग के थोड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, वो सेंसिटिव नहीं रही है इतनी। तो मैंने भी जब स्टार्ट किया था 0.25% से स्टार्ट किया था, तब मैंने उसको लगभग हफ्ते में एक दिन लगाना शुरू किया था रात को। पहले मैं फ़ेस वॉश कर लेती थी, एक माइल्ड फ़ेस वॉश, जैसे कि हम सेटाफिल का देखते हैं, बहुत ही माइल्ड है फ़ेस वॉश, उससे अपना फ़ेस वॉश कर लीजिए। उसके फ़ेस वॉश करने के बाद 10 मिनट आपको रुकना होता है जब तक कि आपका फेस ड्राई हो जाए। उसके बाद आप ट्रेटिनॉइन का थोड़ा सा पी साइज़ अमाउंट लेकर लगा सकते हैं पूरे फेस के ऊपर, और उसके बाद से आपको कोई ना कोई माइल्ड सा मॉइस्चराइज़र उसके ऊपर से लगाना होता है। आप मिनिमलिस्ट का भी ले सकते हैं, उसके अंदर भी कोई एक्स्ट्रा सेंट्स वगैरह ये चीज़ें नहीं होती हैं, मैं खुद भी वही यूज़ करती हूँ। उसके बाद आप इसको पूरी रात के लिए छोड़ दें। सुबह सूरज निकलने से पहले ही अपना फेस वॉश करके मॉइस्चराइज़ करके और अच्छे से सनस्क्रीन लगा लीजिए। फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा कि जब भी ट्रेटिनॉइन यूज़ कर रहे हैं, सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है।
क्योंकि अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो ये जो आपकी स्किन पील हो रही है, जो भी इसके अंदर से प्रॉब्लम्स निकल रही हैं, वो सन की वजह से बर्न होकर उल्टा आपको एडवर्स इफ़ेक्ट्स उसके दिखने शुरू हो जाएंगे। तो मेरी यही हाईली रिक्वेस्ट है कि आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। और किन किन को इसको नहीं लगाना चाहिए वो हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ और ब्रेस्ट फीडिंग जो बच्चे को दूध पिलाती हैं, उनको इसे नहीं लगाना चाहिए। और अगर हम भी इसको लगा रहे हैं डॉक्टर की सलाह के बिना, हमें नहीं लगाना चाहिए। तो बाकी क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव नहीं थी तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई थी। मैंने 0.25% जो क्रीम थी उसको 1 मंथ तक लगाया, यानी 4 से 5 बार लगाया। मुझे कोई ख़ास पीलिंग नहीं हुई, हल्की सी ड्राइनेस बढ़ गई थी और वो हल्की हल्की कहीं कहीं नोज़ के पास, माउथ के पास हो रही थी। तो हाँ, थोड़े थोड़े पिंपल ज़रूर मुझे आए थे। तो वो जो है वो 1 मंथ के बाद मैंने बंद कर दी थी। फिर मैंने इस पे स्विच कर लिया था 0.505% पे। तो ये जो है इसका टेक्सचर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि क्रीमी बेस्ड है। ऑलरेडी स्किन ड्राई हो रही होती है तो क्रीम बेस्ड टेक्सचर जो होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो फिर मैंने इसको भी इसी तरह हफ्ते में 2 बार लगाना स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके मैं इसको बढ़ाकर ऑल्टरनेट डेज़ पर ले आई। अब इसके बाद भी गाइस एक आता है इसका कंसंट्रेशन, वो होता है 0.1% पे, 0.1%, यानी कि वो इससे भी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन वो होता है जेल बेस्ड। और जेल बेस्ड जब हम लगाते हैं, हमारी स्किन ऑलरेडी ड्राई होती है और जेल बेस्ड लगाने से क्या होता है, स्किन और ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाती है। और मैंने तो उसे लगभग हफ्ते में 2-4 बार लगाया और मुझे वो बहुत ही बुरा लगा स्किन के ऊपर, यानी कि वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, उसको हमें नहीं लगाना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आपको ट्रेटेनाइन सूट कर भी रही है तब भी आपको 1% पे नहीं जाना चाहिए, आपको 0.5% जो है ये बहुत ही अच्छा है। ये क्रीम बेस्ड है, आपकी स्किन को उतना ज़्यादा ट्रेटेनाइन मैं कहूँ 0.1% जो है वो नहीं चाहिए आपको, 0.05% इनफ होता है डेली रूटीन में। इसके अलावा गाइस आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डॉक्टर को सजेशन डॉक्टर से ले सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे आप ट्रेटेनाइन यूज़ कर रहे हैं तो उन दिनों में आप नोटिस करोगे कि कुछ 4-5 महीने में तो आपको फेस आपका और भी ज़्यादा वर्स्ट दिखना शुरू हो जाता है। आपको लगता है कि नहीं यार मैंने क्या लगा लिया, ये तो और मेरा फेस ख़राब करे जा रहा है, कुछ डलनेस हो गई है, कोई वो नहीं आ रहा, ग्लो नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये एक्चुअली में ट्रेटेनाइन धीरे धीरे काम करती हैं और धीरे धीरे ही ये काम करती शुरू होती है और आपकी स्किन में एडजस्ट होती है। मैंने पहले भी आपको बता दिया कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप रेटिनॉल या रेटिनॉइड्स जो कि मार्केट में ब्रांड्स आते हैं उनका पहले यूज़ करें, उसके बाद धीरे धीरे ट्रेटेनाइन जो कि एक मेडिकेटेड क्रीम है, हेज एंड हेज की तरफ से ज़्यादा चलती है इंडिया में, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इन दिनों में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है, हमें लगता है कि हमारा जो रंग है, हमारी जो स्किन है वो काली पड़ रही है। तो ऐसा होता भी है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो मैं मानती हूँ कि जब आपको लगे कि ट्रेटेनाइन आपको सूट कर गया है, जैसे 2 महीने आपने लगाया, फर्स्ट मंथ में आप इसको हफ्ते में 1 ही बार रखिए। अगर आपको लगता है कि मेरी स्किन सेंसिटिव है तो आप इसको रात में लगाकर सिर्फ 4 या 5 घंटे के बाद इसको धो दीजिए। फिर धीरे धीरे करके अपना टाइम बढ़ाइए और डेज़ भी बढ़ा लीजिए। इस तरह से जब आप थोड़ा यूज़ टू हो जाएंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इसके साथ ये जो मिनिमलिस्ट का या किसी का भी आप ले सकते हो, नायासिनामाइड आता है, इसमें 10% मैंने लिया है क्योंकि मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव नहीं है। आप 5% भी ले सकते हो। नायासिनामाइड आप लगाएं तो रिज़ल्ट्स जो होंगे आपके वो दुगने हो जाएंगे, क्योंकि नायासिनामाइड जो है वो आपकी स्किन को काला नहीं पड़ने देगा। आप रात में ट्रेटेनाइन लगाएं और मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाकर अच्छे से सो जाएं और दिन में उठ के आप नायासिनामाइड लगा लीजिए
उसके ऊपर से मॉइस्चराइज़र और भर भर के सनस्क्रीन लगा लीजिए। इस तरह से ट्रेटेनॉइन धीरे धीरे आपको अपनी जो रूटीन है उसके अंदर शामिल करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। और गाइस मैं बताना चाहूँगी जिनका ज़्यादा धूप का काम होता है, जिन लेडीज़ को ज़्यादा या जेंट्स को ज़्यादा बाहर रहना पड़ता है, वो ट्रेटेनॉइन थोड़ा सोच समझ के लगाएं, क्योंकि जब हम इसको लगाकर धूप में काम कर रहे हैं या बाहर ज़्यादा निकलते हैं आउटडोर, तो वो उल्टा हमारी स्किन काली हो जाती है। मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है। तो मैं ज़्यादा इसको सर्दियों में ही यूज़ करती हूँ, गर्मियों में मैं बहुत कम करती हूँ क्योंकि हमें भी धूप में निकलना पड़ता है। इस वजह से मैं सर्दियों में इसे यूज़ करती हूँ ज़्यादा, गर्मियों में थोड़ा कम कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ट्रेटेनॉइन का रिव्यू मैंने आपको दिया है। आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, मुझे बताइएगा। इसकी और भी रिलेटेड वीडियोस मैं डालूँगी कि कैसे ट्रेटेनॉइन का आप जो एडवर्स इफ़ेक्ट है वो कम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा ले सकते हैं। वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट हर एक चीज़ इसमें कवर कर दी है, फिर भी मैं चाहूँगी कि आपको अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ इंक्वायरी है, आपकी क्वेरी वगैरह, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं हर एक के मैसेज का, कमेंट का जवाब दूँगी। थैंक यू गाइस, काइंडली मेरी वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा।